Just check this, Aparna, whether this looks good. Ambient neutral it comes. Yeah. I have been using this background quite a while now. Yeah. So we are ready to go live. Good evening, Yes. everyone, and a very warm welcome to all our dear leaders and ABO partners for the day one of our 4-day winter wellness immunity campaign. सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आपने जो अपने कीमती समय में से ये समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और अपने इस कैंपेन को, एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कैंपेन को, इस इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो डियर रिव्यू पार्टनर्स, आप सभी जानते हैं दैट वी आर इन द मिड ऑफ दिसंबर, राइट? और दिसंबर के मिड में होने का मतलब ये है कि मतलब ज्यादातर जगहों पे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, सो ऑलमोस्ट हर जगह ठंड का प्रचंड रूप धारी होना शुरू हो गया होगा। मतलब ठंड जो है वो अब एक अपना विभत्स या फिर मतलब सबसे ज्यादा इंटेंस रूप धारण करना शुरू कर दिया गया होगा। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस ठंड को एंजॉय भी करते होंगे। ऑफ कोर्स समय है भी एंजॉय करने का, क्योंकि ठंड का जो समय होता है एक तरीके से देखेंगे तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट फूड्स के लिए होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ठंड का समय आ गया है, अब हम सरसों का साग, मक्के दी रोटी, गाजर का हलवा, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे अपने खाने में, और साथ ही साथ अपने टेस्ट के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन को भी एक नया आहार देंगे। ये सब कुछ ठंड के साथ साथ हमारी अपेक्षा मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि ठंड जब आती है तो आप देखेंगे कि सीजन में बदलाव भी होता है। सो इट ब्रिंग्स विथ इट्स ओन अ सेट ऑफ चैलेंज। आप डेफिनेटली इस बात से अग्री करेंगे कि जैसे जैसे ठंड बढ़ते चले जाती है, आप देखेंगे कि न्यूज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशंस और हर एक क्षेत्र से एक नया इशू रेज होना शुरू हो जाता है, और वो होता है राइजिंग पॉल्यूशन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, हवा में ठंडक बढ़ जाती है। सो PM2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM2.5 की बात करें या PM10 की बात करें, इन सभी के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और विच रिलेट्स टू की जो AQI लेवल्स होते हैं उनका भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आप देखेंगे कि AQI इंडेक्स बढ़ा, वैसे ही हमारा हवा का जो क्वालिटी है वो पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये सभी होना शुरू हो जाता है। सो नॉट ओनली राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स, आप देखेंगे कि सीजनल वेरिएशंस के साथ सीजनल इन्फेक्शंस और अन्य प्रकार के लाइफस्टाइल चैलेंजेस भी जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। और ये सब कुछ हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर काफी इम्पैक्ट करता है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं इम्यूनिटी का। सो एज यू ऑल नो कि इम्यूनिटी इज द शील्ड, द फर्स्ट शील्ड जो कि हमें किसी प्रकार के चैलेंजेस से हमारे शरीर को बचाने में रोल प्ले करती है। सो हम लोगों ने ये जो 4 दिन का इम्यूनिटी कैंपेन प्लान किया है, द थ्रू दिस 4-डे सीरीज, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आप लोगों तक एक सही प्रकार का नॉलेज, एजुकेशन, अवेयरनेस, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाए, एंड साथ ही साथ आप सबको एम्पावर कर पाए विद द राइट नॉलेज अराउंड इम्यूनिटी एंड ओवरऑल विंटर वेलनेस, कि कैसे हम ठंड में अपने सेहत को, अपने वेलनेस को एक मतलब अच्छे मुकाम पर बनाकर रखकर चल सकते हैं। सो इन 4 दिनों में हम ये देखेंगे कि हम इन 4 दिनों का अगर मैं एक हॉलिस्टिक आपको बताना चाहूँ कि हम इम्यूनिटी के बारे में क्या क्या और क्या क्या प्लान लेकर आए हैं इन 4 दिनों में आपके लिए, तो इसका अगर मैं समराइज करने की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए कैसे काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। एंड साथ ही साथ हम आपको इस चीज के लिए भी तैयार करेंगे कि जब आप अपने लोगों से जाके बात करें, इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करें, तो आपका डिस्कशन जो है वो वैल्यूएबल हो, साइंस बैक्ड हो। तो ये 4 दिनों के बारे में मैंने आपको भी बताया कि हमारा प्लान आपके लिए क्या है।
सो टुडे सेशन विल सेट, आज का पहला दिन है, दिस इज द फाउंडेशन सेशन अगर हम इसको कहें तो हम ये कहेंगे कि दिस विल सेट द फाउंडेशन फॉर द जर्नी, जो हमको हेल्प करेगा हमारे इम्यूनिटी को समझने में और साथ ही साथ हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव को भी समझने के लिए कि हम इम्यूनिटी के तौर पर कैसे अपने बिजनेस को भी एक इम्पैक्ट, एक नया सपोर्ट दे सकते हैं। इन सभी के बारे में हमारे पास बात करने के लिए आज हमारे साथ तीन अलग अलग स्पीकर्स हैं। इन सभी के बारे में आप लोगों को मैं जरूर अवगत कराऊंगा इन सभी के इंट्रोडक्शन के साथ। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इस जो शुरुआत है, इस शुरुआत को आगे लेकर जाने के लिए लेट मी टेक दिस सिचुएशन, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी to invite on the platform our brand head, Mr. Arjun Dasundi, who will share us the valuable insights and set the context for this winter wellness campaign. So, sir, Thank over to you. you. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you so much. And thank you, everyone. All of you who have joined us on the YouTube. I mean, we are, following you on your YouTube, our official YouTube, Amway official YouTube channel. We are reading your message. We know who all have joined. Dr. KK Sharma has just put the, the message from Hyderabad with everyone. So all of you, we are, following you on our YouTube message. So any questions, any query you have, any suggestions you have, anything which you have in your mind, please keep posting on it. So it's not going to be just a one-way session, that we are going to talk. We will also going to hear you through the YouTube, right, channel. So please keep talking to us there. एक बार मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में बात करूंगा आपसे, ताकि हम लोग जस्टिस कर पाए। काफ़ी लोग साउथ से जुड़े हैं हमारे साथ में भी इस सेशन में तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साथ आज संडे की शाम पे जुड़ने का, और कि विंटर वाली शाम के पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सब लोग जो यूट्यूब पे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके मैसेज को देख रहे हैं आप लोग कहाँ से ज्वाइन किए हैं। आप प्लीज़ मैसेज में डालते जाइए आपका नाम और आपका सिटी, दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज काफ़ी सारे नाम जो है वो आई थिंक जो आईडी से आते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। सो प्लीज़ कीप ओके, लाइक श्रीनिवास यादव जी ने डाला है महेंद्रगढ़ से। थैंक यू श्रीनिवास जी for joining us. Or now let's talk about why we are so much keen about knowing about immunity in the winter. Is there any link between immunity and winter? Is that something happened to our immunity? Thank you Kalpana ji from Mumbai, from Guwahati I can see Debashish Mukherjee ji, Jaipur Rajasthan se Mr. Shyam, Veena Modi from Delhi. So great, thank you so much. I think Gopal Singh from Patna, Bharti from Odisha, from I think Gadchiroli, Maharashtra se. So I think from all over India, I think I can say Jabalpur, MP, Muzaffarnagar, UP, Bihar. I think from all the part of the India, people have joined us from Gandhinagar, Khargaon. Thank you so much. Great. I mean, good to see you all of you coming here and listening to us. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि क्या इम्यूनिटी जो है विंटर में कुछ हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है? क्यों हमें इम्यूनिटी के बारे में इतना चर्चा या इतना इंटरेस्ट एकदम से जाग जाता है? सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट भी आप देखते हैं कि लोग तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देते हैं कि विंटर आने से पहले ही एक स्टोरी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, नेचुरली हमारी बॉडी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कि अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो सीजन पे डिपेंड करेगी कि कम ज़्यादा हो जाए। बट एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं विंटर सीजन में। जैसे कि नंबर वन क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बेटर सर्वाइव करते हैं कोल्ड सीजन में, राइट। कोल्ड सीजन मतलब जैसे जहाँ जहाँ टेम्परेचर 35, 36, 40 होता है, वहाँ की बजाय जैसे टेम्परेचर 25, 15, 10 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर है, राइट। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि नहीं, अगर हम तो अगर हैदराबाद में या बेंगलोर में है तो वहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन नहीं होगा। पर फिर भी आप देखिएगा जैसे ही टेम्परेचर
एक एम्बियंट टेम्परेचर के पास आने लग जाता है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। ये वायरसेस जो होते हैं वो बेटर सर्वाइव करते हैं, राइट। और नंबर सेकंड चीज क्या होती है, वो स्प्रेड बहुत फास्ट करते हैं। क्यों, क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी को जुकाम सर्दी हुआ, इफ एनीबडी गॉट अ स्नीजिंग और कफ, व्हाट विल हैपन, द वायरसेस और बैक्टीरिया which virus which will leave outside the from the respiratory system or from the mouth, they will travel very fast, right? They will grow faster, they will travel faster. सेकेंड चीज क्या होती है, विंटर में वी ऑल्सो गेट द ड्राई एयर, गेट वेरी ड्राई, राइट। मतलब एयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। उस ह्यूमिडिटी कम कारण से क्या होता है, हमारा जो नेसल या अंदर जो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक म्यूकस होता है, जो कि इंश्योर करता है कि फिजिकली कोई भी वायरस अगर हमारे एयर के थ्रू अगर हमारे उसमें आ रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो उसको वो कैप्चर कर लेता है और फिर क्या होता है, कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। बट क्योंकि कोल्ड एयर होती है, उसमें क्या होता है, ये जो स्किन जो होती है, हमारा इंटरनल सिस्टम होता है, वो ड्राई हो जाता है, राइट। और ड्राई हो जाता है, इसलिए वहां पर म्यूकस जो होता है वो, राइट, कंपेरेटिवली कम होता है टू कैप्चर और ट्रैप दैट दोज बैक्टीरिया। सेकेंड थिंग, सनलाइट नेचुरली कम हो जाती है, राइट। जैसे आप अगर दिल्ली एनसीआर में हैं आप, है ना, पहाड़ में है, राइट, हिमाचल में, यूपी में आप देखेंगे कोहरा हो रहा है इतना, राइट, फोग हो रहा है, स्मोक हो रहा है, राइट। तो उस कारण से क्या होता है, नेचुरली विटामिन डी जो हमें अदरवाइज टिपिकली काफी मिल जाता है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, वो कम हो जाता है। और विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, विटामिन होता है फॉर आर इम्यूनिटी रेगुलेशंस के लिए, राइट। ऐसे ही दूसरी चीजें क्या चीज होती है, हम थोड़ा ज्यादा इंडोर रहना पसंद करते हैं, राइट। सर्दियों में आप कम रजाई से निकलना पसंद करेंगे, राइट। हम लोग कोजी रहना चाहते हैं, राइट। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है इन कंपेरेटिव कंपेरिजन में, राइट। पुअर वेंटिलेशन हो जाता है, हम लोग ना रूम, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। और स्पेशली जब आप अगर रूम में हीटर चला रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा भी दरवाजा खोला तो गर्म हवा, जो ठंडी हवा आ जाएगी, राइट। अभी पॉल्यूशन है, उस कारण से भी हमारा हम वी रिमेन क्लोज डोर, तो वेंटिलेशन कम हो जाता है। तब ये सब चीज़ें जो क्या आती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये फास्ट ग्रो करें। और ऑफकोर्स लाइफस्टाइल शिफ्ट, जैसे कि राजीव ने बोला, हम लोग है ना, हमारा फूड काइंड ऑफ चॉइस ऑफ फूड चेंज हो जाता है, और हम कंपेरेटिवली अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, राइट। राइट, एक तो फेस्टिवल सीजन भी होता है, तो अभी देखिए केक आएगा, राइट। उससे पहले दिवाली थी, उसके बाद फिर तो सारे फेस्टिवल और वो सब चीजें मिला के, सीजन मिला के, हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है। तो क्या नेचुरली भी क्या कुछ कंडीशंस में इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो सकती है। हाँ, अगर कोई बहुत एल्डरली लोग हैं, राइट, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डाउन, चिल्ड्रंस की स्पेसिफिकली, राइट, कोई मेडिकल कंडीशन है किसी की, राइट, उस जैसे डायबिटीज हो गया, पीसीओडी, ओबेसिटी हो गया, कोई ऑलरेडी विटामिन डी डिफिशिएंट है, उन सब केसेस में भी क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरली ड्रॉप होने लग जाती है। तो क्या किया जाए, कैसे कैसे हम लोग को इसमें सर्वाइव करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी स्पेशल स्पीकर हु विल कम ऑन द स्टेज एंड टॉक अबाउट इट। बट मैं आपको उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं, वो है कि फाउंडेशन एक चीज होती है, कि आपको बेसिक फाउंडेशन जो है हमेशा हमको मजबूत रखना पड़ेगा, वो कोई भी सीजन हो, राइट। और फाउंडेशन जो होता है वो क्या होता है, एक आप जो जो हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन का बात करते हैं, राइट, कि हम बोलते हैं कि एवरी डे इन द मॉर्निंग, भले ही वो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सर्दियाँ आ रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, राइट, कोई भी सीजन आ रहा है, एवरी डे इन मॉर्निंग हमारे को हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन जरूर लेने चाहिए। वो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो अंदर आपको जो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन काफी स्ट्रेंथन रहे और मेंटेन रहे, क्योंकि हम रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स को और नेसेसरी डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपने आरडीए लेवल पे, जिसको बोलते हैं हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उस पे लेते हैं, तो इन हमारा जो फाउंडेशन होता है बॉडी का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो क्या है, जैसे कि मॉर्निंग में उठ के फाइबर लेना, राइट। प्रोटीन की हम बात करते हैं, 30 ग्राम प्रोटीन टेकिंग विद इन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप एंड डूइंग 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, राइट, डेली। ओमेगा, इन सब चीजों को, हमारा प्री प्रोबायोटिक फॉर आर गट हेल्थ, सो दैट दैट ऑल्सो, बिकॉज गट ऑल्सो कंट्रोल्स आर 70% ऑफ इम्यून सेल्स जो होते हैं वो गट में होते हैं। तो अगर हम इस रूटीन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा ही क्या होगा, हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूत रखेंगे। ऑफ कोर्स दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम
पूरे 4 दिनों में चर्चा करेंगे, स्पेशली हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। पर क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एकदम लेमन लैंग्वेज में, अगर इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, इज व्हाट इज दैट, कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं, कोई मकान है हमारा, तो सबसे पहले क्या, दो चीजें हो सकती है उसमें। एक तो होता है कि जो उसकी फाउंडेशंस, पिलर्स जो हम बनाते हैं, जो आयरन्स हम यूज करते हैं, सीमेंट हम यूज करते हैं, प्लिंथ डालते हैं, वी पुट अ रूफ, राइट। तो जो फाउंडेशन बना रहे हैं, उसका रूफ बना रहे हैं। और फिर एक सेकंड पार्ट क्या होता है, वो होता है हमारा इंटीरियर, राइट, इंटीरियर डेकोरेशन। कोई स्पेशल कॉर्नर हमारे घर का, जिसको हमको लगता है कि इसको हमें डेकोरेट करना होगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर हमें अगर हमारे को चॉइस हो कि हमें क्या बेटर करना चाहिए, क्या हमें इंटीरियर डिजाइन पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए या क्या हमें फाउंडेशन पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, तो आप कभी भी आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी आप बोलेंगे कि कुछ भी हो, मकान जो है हमारा लाइफ टाइम के लिए बनता है ना, 30 साल, 40 साल, 25 साल के लिए हम उस मकान में रहने वाले हैं। आप हमेशा कोशिश बोलेंगे कि मैं अपना इंटीरियर तो दिन में 4 बार चेंज कर सकता हूँ, या दिन में तो नहीं, सॉरी, बट मे बी साल में 2 बार चेंज कर सकता हूँ, या 5 साल में चेंज कर सकता हूँ, मुझे इंटीरियर पसंद नहीं आ रहा है तो। पर आप कभी फाउंडेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी किसी भी हेल्थ को हमारे को अगर इम्प्रूव करना है, तो हमें हमारी फाउंडेशनल हेल्थ, जो कि हमें मॉर्निंग न्यूट्रिशन से मिलती है, उसको मजबूत करना चाहिए, राइट। आज स्पेसिफिक डे है, जैसा कि हमने हमारे प्रमोशन में दिखाया था आपको, कि हम प्रोटीन पे चर्चा करने वाले हैं, जिसपे कि हमारी साइंटिस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो आएंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है। और उसके बाद में ऑफकोर्स हमारी मार्केटिंग की ब्रांड मैनेजर भी आएंगी, जो कि बात करेंगी प्रोडक्ट के बारे में। पर आज जो चर्चा का टॉपिक है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है वो देखिएगा आप, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, एवरीथिंग विच वी डू, राइट, और इन बॉडी हैपन्स, इट हैपन्स समवेयर, एंड सम रोल ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज देयर, राइट। सो one of the role, and of course there will be a detailed talk will happen, but one of the role is what, कि जैसे सपोज करिए कोई अगर वायरल इन्फेक्शन भी हो गया किसी कारण, जैसा मैंने बताया सारी कंडीशंस के कारण से वायरस का स्प्रेड ज़्यादा है, विंटर सीजन में वो ग्रो फास्ट करते हैं, हमारा जो विटामिन डी का हमारा एक्सपोजर कम हो जाता है, उन सब कारण से सपोज करो अगर वायरस अंदर आ गया तो क्या होगा, देर विल बी अ फाइट बिटवीन वायरस एंड आर WBC, राइट, एंड ऑफकोर्स देर आर T cells एंड देर आर डिफरेंट सेल्स एंड everything। और उस फाइट में क्या होगा, WBC के आप सिंथेसाइज करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, राइट। और वो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो बॉडी का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, दैट कैन ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। सो आज जो चर्चा होगी वो होगी अराउंड प्रोटीन। और हमारे साथ में हमारे R&D के साइंटिस्ट पहले उस पर चर्चा करने आएंगे, और उनको इनवाइट करने के लिए आई विल हैंड इट ओवर बैक टू राजीव टू इंट्रोड्यूस हर एंड देन इनवाइट ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजीव। Thank you, Arjun sir. Thank you so much. So for setting up the context and the foundation, आप लोगों को एक परव्यू मिल चुका है कि हम लोग अपने आज के इस प्रोग्राम में किन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप इम्यूनिटी के ऊपर बात करें, इम्यूनिटी के परिवेश को लेकर लोगों से बात करें, डिस्कशन करें, तो हमेशा आपके डिस्कशंस में एविडेंस होना चाहिए, साइंस बैक्ड होना चाहिए। और ना सिर्फ डिस्कशन में बल्कि आपके प्रोडक्ट्स की भी जब आप बात करें तो उसमें बैकिंग होनी चाहिए साइंस की, एविडेंस की। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने इस प्रेजेंटेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए अब हम बुलाने जाएंगे आपको रिसर्च, जैसा कि अभी अर्जुन सर ने बताया कि रिसर्च टीम से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ बात करेंगे कि इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड साथ ही साथ हमारे साथ कुछ डिटेल्स भी शेयर करेंगे साइंटिफिकली बेस्ड, जो कि हमको और भरोसा दिखाएंगे कि कैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी काम करती है और इम्यूनिटी के लिए हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट लेट मी इनवाइट ऑन द स्टेज ऑन दिस Zoom प्लेटफॉर्म रिसर्च टीम से, क्लिनिकल एंड इन्वेस्टिगेशन टीम से द मैनेजर श्री अपर्णा दामले। मैम, ओवर टू यू। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है फिर से इस इम्यूनिटी सीरीज में।
और अर्जुन ने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी सेट कर दिया है कि इम्यूनिटी स्पेशली विंटर में क्यों इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन का उसमें क्या रोल है। मैं इसी सिलसिले में आपसे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको और अधिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे कि हमने बात की कि प्रोटीन जो है वो एक पावर हाउस है, हमारे इम्यून सिस्टम को वो मजबूत करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे बनाता है इसके बारे में आज जानेंगे डिटेल में। अगले कुछ स्लाइड्स में वी विल नो मोर अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन regulating our immune system. So overall agenda of this presentation would be to understand more about immune system, what is the role of protein and amino acids on immunity, and how does it modulate through the gut route as well. So आज के सत्र में हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, किस चीज से बना है, और प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स जो है हमारे इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाता है, क्या रोल है, और गट के माध्यम से भी वो हमारे इम्यूनिटी को कैसे संचालित करता है। सो चलिए चलते हैं जानने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। अगर आप इम्यून सिस्टम के बारे में सोचें तो उसे आप एक लिविंग फोर्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हैं, एक जीता जागता किला, उससे आप समानता देख सकते हैं। क्योंकि किला किस लिए बना होता है? किला बनता है प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। एक कोई भी राजा एक किले को मजबूत बनाना चाहता है, मजबूत दीवारें बनाना चाहते हैं और बहुत सारे सैनिक तैनात करते हैं। बहुत स्ट्रैटेजीज होती है कि एक किले का प्रोटेक्शन कैसे बना रहे। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो शरीर है, हम अगर अपने शरीर के राजा है तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक किला है जो हमारे शरीर का रक्षण करता है। इस किले के बारे में अगर और जानना चाहे तो किले में बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कवच होते हैं, है ना। एक तो मजबूत दीवारें होती है जो पूरे जो किला है उसकी सुरक्षा करता है। जो हमारे डिफेंस सिस्टम में भी, हमारे इम्यून सिस्टम में भी जो बैरियर्स है, जो हमारी त्वचा है, हमारा जो स्किन है, वो एक पहले लाइन ऑफ डिफेंस, जो पहला जो डिफेंस लाइन है उसकी तरह काम करता है, जो सुरक्षा कवच है। दूसरा सुरक्षा कवच है जो सारे सैनिक है, जो हमारे इम्यून सेल्स है, वो सैनिकों की तरह काम करते हैं। वो पेट्रोल करते रहते हैं, पूरे किले का निरीक्षण करते रहते हैं, कहीं कोई एनिमी ना घुसाए, कहीं कोई शत्रु ना घुसाए, तो वो उसका पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तीसरा जो सुरक्षा कवच है वो है हमारा स्पेशलाइज्ड सिस्टम। जैसे हमारे आर्मी में भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं, वो किसी भी युद्ध में नहीं जाते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है उनका, या बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ शत्रुओं का उन्हें नाश करना होता है, तो वहीं पे जाते हैं। उसी तरह से किले में भी कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं जो बहुत ही ऐसे शत्रु जो 2 शक्ति रेखाओं को पार करके अंदर आ चुके हैं, उनका सामना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। चलिए जानते हैं एक एक करके वो रक्षा कवच क्या क्या है। पहला रक्षा कवच है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि बनाता है एक फिजिकल बैरियर। जो जैसे मैंने बताया, हमारा जो त्वचा है, हमारा स्किन है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये जो स्किन है, ये सबसे पहला कवच है। बाहर के जो शत्रु है या कीटाणु है, पोल्यूटेंट्स है, जो अनवांटेड चीजें हैं, उससे हमारे बॉडी को रक्षा देता है। सिमिलरली नेसल हेयर जो होता है वो भी ट्रैप कर लेता है बहुत सारे पैथोजेंस को और अंदर नहीं आने देता है। हमारे आई लैशेस और जो आईलिड है, जो बार बार झपकते रहते हैं, कि वो हमारे आंखों की देखभाल करे, उसको क्लीन रखे
और कोई भी पैथोजेंस को अंदर ना आने दे। म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है हमारे नाक में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि एक स्लाइमी लेयर होता है, वो भी ट्रैप कर लेता है ये कीटाणुओं को और अंदर घुसने नहीं देता है। उसी तरह से यूरिनेशन जो होता है वो भी कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर से जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको बाहर फेंकता रहता है, जिससे कि हमारा शरीर क्लीन मेंटेन रहे और उसमें कोई भी कीटाणु ना पनपे। सेकेंड लाइन ऑफ within the first line of defense, the second set of defenses is the chemical defenses. एक तो फिजिकल बैरियर हो गया, द सेकेंड इज केमिकल डिफेंसेस। हमारा जो स्किन है वो उसका पीएच बहुत लो होता है, वो एक एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वहां पे उसका ग्रोथ ना हो सके, जो अनवांटेड जो हार्मफुल होते हैं। उसी तरह से हमारे जो पेट है उसमें भी गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, ये सब हम जानते हैं, और उसका पीएच बहुत ही कम होता है, 1 से 3, जो कि सारे जो बैक्टीरिया है उनको कंप्लीटली नाश कर देता है। सिमिलरली हमारे वेजाइनल पैसेज में भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, उसी रीजन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो केमिकल डिफेंसेस है उसमें एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो माइक्रोब्स से लड़ते हैं। ऐसे प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोब्स का नाश करते हैं, जैसे म्यूकस, सीबम जो ऑयली सिक्रेशन होता है हमारे स्किन में, वो भी, उसमें भी एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे सलाइवा में भी आपने देखा है, आपने महसूस किया है कि हमारा जो सलाइवा है वो हमारे माउथ को, हमारे मुंह को हमेशा मॉइस्ट रखता है, क्योंकि उसी में होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो कि बहुत बैक्टीरिया जो भी आता है खाने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी तरह से पेट में पेप्सिन होता है जो कि ये सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा जो है दैट इज बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन। आवर स्किन, आवर गट, दे ऑल कंटेन द माइक्रोबायोटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स, द गुड माइक्रोब्स, जो अच्छे कीटाणु का जो समूह है, कम्युनिटी है, वो हम सब जानते हैं कि हमारे स्किन पे रहता है, हमारे पेट में रहता है। और ये जो है हमारा एक और तरह का प्रोटेक्शन है। ये भी एक सैनिक की तरह ही काम करते हैं। वो देखते रहते हैं कहाँ बैक्टीरिया है, ये कौन सा अच्छा है हमारे शरीर के लिए, कौन सा बुरा है, क्योंकि वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं और पैथोजेंस की को खत्म करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो दूसरा शक्ति कवच है, वो है हमारे सैनिक, जो कि है हमारे इम्यून सेल्स, मैक्रोफेजेस जो शत्रुओं को खा जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स है, इम्यून सेल्स है, जो कि एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई शत्रु का अटैक होता है, उसने मान लीजिए पहला शक्ति कवच भेद लिया, सेकंड डिफेंस लाइन तक पहुंच गए, वहां पे ये सैनिक उनको अंदर नहीं आने देते, वहां पे उनका ध्वंस कर देते हैं। वो जो सेल्स है वो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन का भी रिलीज करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो कि एक सिग्नलिंग की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि अटैक जब होता है वो सिर्फ मुंह से ना हो बल्कि किसी एक लोकल जगह में भी हो सकता है। सो दे हैव टू सेंड their messengers to call more immune cells to the site of attack. तो उसमें ये सारे जो मैसेंजर्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये जाते हैं और उनको उस जगह पे बुलाते हैं, जैसे कि जहाँ पे युद्ध हो रहा है, we need more soldiers there. So similarly in our body we need more immune cells at the site of infection, and that's what these proteins do. And finally the response,
विच इज थ्रू फीवर। हम लोग को लगता है अरे हमें बुखार चढ़ गया, अभी हम बीमार पड़ गए, लेकिन फीवर एक ऐसा रिस्पॉन्स है वो जो बताता है कि हमारा बॉडी जो है वो फाइट कर रहा है कीटाणुओं से या अनवांटेड चीज़ों से फाइट कर रहा है और हमारे बॉडी की रक्षा कर रहा है। इन्फ्लेमेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें लगता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत खराब है। इन्फ्लेमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ the defense system, our immune system, because they go hand in hand. Immunity, inflammation, oxidative stress, they all talk to each other. But जब ये inflammation हद से ज़्यादा बढ़ जाता है वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो एक सीमित सीमा में रहते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है अपने डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो है वो हमारे जन्म से ही बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है वो इमीडिएटली तब तक वो माँ के गर्भ में जब तक रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, किसी भी बाहरी वस्तु से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है एक बच्चा, immediately it is exposed to various microorganisms, various other stresses which the child's body starts to prepare. It starts recognizing. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो देखने लगता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है हमारे शरीर के लिए, कौन बुरा है, और उस तरह से एक मेमोरी बिल्ड करने लगता है, उसके लिए एंटीबॉडी जनरेट करने लगता है, राइट। जैसे हमारे आर्मी में भी अगर आप देखें, या हमारा जो किला जो हमने बताया वहां पे भी आप देखें, अलग अलग तरह के शत्रु का अटैक हो सकता है, तो उसके अनुसार वो अपने सैनिकों को तैयार करते हैं, उसके अनुसार अपने वेपन्स बनाते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं वो वैसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक का बैक्टीरिया या वायरस या फंगस और एनी अदर अनवांटेड जो मटेरियल हमारे शरीर में आता है, केमिकल्स आते हैं, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं, या उनमें ऐसे टैग लगा देते हैं जिससे जो हमारे बाकी के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है या डेंड्राइटिक सेल्स है, बी सेल्स है, उनको पता लग जाता है कि ये ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा है। सो दे टैग दीज सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उसको फिर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स है वो उसको खत्म कर देते हैं। ऐसी कुछ सिम्टम्स हम देख सकते हैं जो इंडिकेट कर सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन इट्स ऑप्टिमल कंडीशन, एक नॉर्मल तरीके में काम नहीं कर रहा है। ये जो चीजें मैं बताने वाली हूँ ये अलग चीजों से भी हो सकता है, लेकिन हमारा जब इम्यूनिटी डाउन होता है तब भी ये हमें बार बार देखने को मिलता है। जैसे हमें बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, या हमको बार बार कोल्ड होने लगता है, हमें इन्फेक्शंस बढ़ने लगते हैं, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होने लगते हैं, या हमें टायर्ड फीलिंग होता है, या हमारा जो वुंड है जो कट जाता है या कुछ हम हर्ट कर लेते हैं वो जल्दी से हील नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। Now, how do you strengthen your immune system? न्यूट्रिशन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है जानना कि ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स है जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। उसमें एक है प्रोटीन। जैसे अर्जुन ने बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आप अपने शरीर को 100% मान लें, यू थिंक योर body is made up of 100%, out of which 70% is made up of water, पानी से बनता है। बाकी जो 30% है या 30% है वो बना होता है बॉडी मास, राइट। आउट ऑफ दैट 30% 16% जो है वो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। सो आप देख लीजिए आपका जो बॉडी मास है उसमें से 50%, 16% of 30%, 50% of your body mass is just made up of protein. That itself is a good indication to tell you the importance of proteins.
बट द अवेयरनेस इज वेरी लो। और हम बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं कि हमारे भारत में 10 में से 9 इंडियंस इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। 80% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर हम समझते हैं कि ये तो सिर्फ रूरल में या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए है, वो भी गलत धारणा है। 73% ऑफ अर्बन रिच इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट। ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि प्रोटीन इंटेक जो है वो बहुत कम है इंडियंस में। वाई? वो इसीलिए कि उनमें अवेयरनेस कम है। मैं इस रिसर्च फील्ड से पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब मैं एमवे ज्वाइन हुई 8 साल पहले, तब मैं जब ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने लगी, तब मेरा अवेयरनेस और बढ़ा कि कितना इम्पोर्टेंट है इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में। सो आप समझ सकते हैं कि लेमन का शायद इसमें अवेयरनेस और कम रहा होगा, जब हमको ही अवेयरनेस पूरी तरह से साइंटिफिक फील्ड में ही इसका अवेयरनेस कम है, तो सोचो लेमन में तो इसका अवेयरनेस और कम होगा। तो इसीलिए हम सब को ये समझना है कि द इम्पोर्टेंस कितना है प्रोटीन का और इसका अवेयरनेस बना रहे। इसका अवेयरनेस शायद इसलिए भी कम है क्योंकि पहले जब न्यूट्रिशन की बात होती थी तो वो सिर्फ कैलोरी से रिलेटेड होती थी कि हमें कम कैलोरीज, इतना कैलोरीज ही लेना चाहिए। लेकिन ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। शायद इसीलिए प्रोटीन को थोड़ा सा बैक सीट मिल गया, उसको नेग्लेक्ट किया गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रोटीन को टिपिकली नॉनवेज सोर्सेज से ही अटैच किया जाता था। प्लांट प्रोटीन्स को हमेशा लोअर कैटेगरी में देखा जाता था, उससे लोगों को लगता था कि उससे हमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता है। और तीसरा जो है वो प्रोटीन क्वालिटी पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोटीन क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि वो प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है या उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स कम है या उसमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हो सकते हैं, फाइटेट्स हो सकते हैं या ऐसे अलग अलग एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है कुछ तरह के एनिमल प्रोटीन में, जैसे रेड मीट में। तो इसका अवेयरनेस भी काफ़ी कम है, उसके कारण प्रोटीन क्वालिटी जो है लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। सो प्रोटीन क्वालिटी अगर आप देखें, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो जिससे हम मेजर करते हैं क्वालिटी पिडिका स्कोर के माध्यम से, उसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट प्रोटीन भी जैसे कि सोय प्रोटीन है उसमें भी उसका पिडिका स्कोर 1 है, जो कि इक्विवेलेंट है एक एग वाइट के साथ, या केसिन जो आता है मिल्क से, उन सब के इक्विवेलेंट है जो कि एक प्लांट प्रोटीन है। अगर हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, हमारा इंटेक कम है या उसे हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट अप्रोप्रिएटली, आवर बॉडी इज अनेबल टू यूटिलाइज इट अप्रोप्रिएटली फॉर वेरियस रीजंस लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस या और एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन, इन सब के कारण, या कुछ टाइम जब हम लोग बीमार होते हैं तब प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। जब हम बीमार होते हैं तब हमारे बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है इन सब वेयर एंड टेयर का ध्यान रखने के लिए। उस टाइम पे अगर हमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो फंक्शनैलिटी लॉस हो जाता है, बिकॉज वी स्पोक कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, चाहे वो मसल में हो गया या बोन में हो गया या इम्यून सिस्टम में हुआ। इन सब में प्रोटीन एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। हम सब जानते हैं बोन में भी प्रोटीन एक मैश की तरह काम करता है, वो एक बैकग्राउंड देता है जिसपे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, वो एक मैट्रिक्स बनाता है। इम्यून सेल्स भी, सारे सेल्स, हमारे जो कोशिकाएं हैं, ये सारी जो है प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है। तो प्रोटीन का बहुत महत्व है। अगर हम ठीक से ना लें तो ये बीमारी के टाइम पे वी आर नॉट एबल टू कम बैक टू नॉर्मलसी।
You can see here how important protein is in every other function of our body. ये चाहे आप देख ले मसल्स में एक्टिन मायोसिन उसमें कितना इम्पोर्टेंट है, या एंड टिपिकली जब मैं अवेयरनेस की बात करूं उसमें भी टिपिकली लोग समझते हैं कि प्रोटीन जरूरी है बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स में ही, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर भी प्रोटीन से ही बना है, चाहे हम बॉडी बिल्डर्स ना हो, चाहे हम एथलीट्स ना हो, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए भी हमें प्रोटीन की उतनी ही जरूरत है, उनको शायद थोड़ी ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमारे लिए भी उसका कोई महत्व कम नहीं है। सारे जो एंजाइम्स है हमारे बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं या डाइजेशन में काम करते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में काम करते हैं, सब चीजों में एंजाइम्स की जरूरत होती है, और वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे हार्मोन्स जो ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या कोई भी हार्मोन आप देख लें, सारे प्रोटीन से बने होते हैं। सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज, जो एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है, या हमारे चैनल्स और पंप्स, हमारे सेल्स में कितना सोडियम होना चाहिए, कितना पोटेशियम होना चाहिए, ये जो सारे मेंटेन करके रखते हैं, ये सारे प्रोटीन के माध्यम से ही बनते हैं। ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जो हमारा जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के माध्यम से, वहां पे भी हीमोग्लोबिन होता है जो प्रोटीन से बना होता है। सो आप देख सकते हैं प्रोटीन इज प्रैक्टिकली important for every other function in our body. We cannot survive without proteins. अभी आप प्रोटीन की बात करें तो वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। हम सब जानते हैं अमाइनो एसिड की एक माला की तरह एक दूसरे से पिरो के पेप्टाइड चेन्स बनते हैं, और ये पेप्टाइड चेन्स बहुत ही एक इंट्रिकेटली एक दूसरे से लिंक होके अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन, ये जो अमाइनो एसिड्स है उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी को उसकी जरूरत है, लेकिन हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, तो हमें उसे न्यूट्रिशन के माध्यम से प्रदान करना होता है। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर को तो जरूरत है, और वो हमारे शरीर, सम अमाइनो एसिड्स विच आर कंडीशनली इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन। कुछ बीमारियों में ऐसे अमाइनो एसिड्स की जरूरत बढ़ जाती है, उस टाइम पे हमें न्यूट्रिशन के माध्यम से इसे भी प्रोवाइड करना होता है। सो नॉन एसेंशियल डजंट मीन आवर बॉडी डजंट रिक्वायर इट, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जस्ट दैट सम द बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर while some the body can easily prepare. Agar now we put the protein in the context of the castle, right? The living castle, और हमारा जो किला है उससे अगर हम उसके ढांचे में अगर ढाले तो प्रोटीन की क्या भूमिका है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है प्रोटीन, वो एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है। हमारे स्किन में जो कोलेजन है वो प्रोटीन से ही तो बना होता है। हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो भी पूरा प्रोटीन से बना होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी जो प्रोटीन है, जैसे मैंने बताया सारे सेल्स प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। उसके फंक्शनैलिटी में भी बहुत जरूरी है, जैसे मैक्रोफेज फंक्शन फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब अपने पैथोजन को या बैक्टीरिया को खा लेता है, उसमें भी एक प्रोटीन की ही जरूरत होती है। मैसेंजर रिलीज करने के लिए भी जो साइटोकाइंस है उनके लिए भी वो भी ये सारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। हमारे एंटीबॉडीज भी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे नए नए लिम्फोसाइट्स को बनाने में भी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स और टी सेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनको बनाने में भी प्रोटीन की ही जरूरत होती है। सो प्रोटीन जो है हमारे किले के, हमारे डिफेंस सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम के हर एक रक्षा कवच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। जब हम प्रोटीन डाइट के माध्यम से लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है स्टमक में। जो हमारा स्टमक एसिड्स है वो उसे ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड चेन्स में। जैसे मैंने बताया सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन सारे लिंक्स को तोड़ के उसे पेप्टाइड चेन्स बनाता है। इंटेस्टाइन में, हमारे अंतड़ियों में
वहां पे उसका फर्दर ब्रेक होता है और अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं और एक अमाइनो एसिड पूल बनता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उसका अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में उसका संचालन होता है। और वहां पे ये अमाइनो एसिड्स आर इनकॉर्पोरेटेड बाय इवन इम्यून सेल्स टू मेक वेरियस प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लाइक साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक तरह का मैसेंजर्स ही होता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स ऑन आवर स्किन, और म्यूकोसल बैरियर और सिक्रेटरी इम्यूनिटी या इवन लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए हर एक में ये अमाइनो एसिड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ये इसको बनाने में स्ट्रक्चरली उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है इम्यून सिस्टम पे। और इसको ऐसे बहुत सारे स्टडीज में भी जाना गया है, जैसे यहाँ पे एक ऐसी स्टडी है जो किया गया था मायरी पॉपुलेशन में, जो कि एक न्यूजीलैंड का बहुत ही स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिन पे ये स्टडी हो रखा है, जहाँ पे उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 200 लोगों पे जो 80 प्लस के लोग थे उनको उन्होंने स्टडी किया है। उन्होंने देखा कि इन लोगों में जिनमें प्रोटीन की कमी पाई जाती है उनका हॉस्पिटलाइजेशन, उनका रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अप टू 18% ऑफ सच पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड। लेकिन उसी कम्युनिटी में जिनका प्रोटीन इनटेक हाई है उनका रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जहाँ पे डायरेक्ट लिंक देखा गया है, एक सिग्निफिकेंट लिंक देखा गया है प्रोटीन इनटेक और रेट ऑफ इन्फेक्शन में। सिमिलरली एक अलग स्टडी किया गया था, फ्रेमिंगम स्टडी, उसमें भी कुछ 6 या 7 साल के फॉलोअप में उन्होंने ये देखा, 2000 पार्टिसिपेंट्स में ये देखा कि जिन लोगों का प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है उनमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होता है। एंड स्पेशली ये प्लांट प्रोटीन के साथ उन्होंने देखा कि हाउ स्ट्रांगली इट इज एसोसिएटेड। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन इज इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली लाइक द फ्लेम इन योर किचन, राइट? जैसे किचन में फ्लेम या आग की जरूरत है खाना बनाने के लिए, या अगर कोई फायर प्लेस यूज करता है तो ठंड से बचने के लिए जैसे आग की जरूरत होती है, जब वो सीमित मात्रा में होता है तो उससे हमें खाना पकता है, उससे हमें ठंड से बचाता है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली जलता रहे, पूरे घर में जलता रहे, तो पूरा घर में आग लगने की संभावना है, पूरा घर आग में झुलस जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से इन्फ्लेमेशन भी उसी तरह से काम करता है। जब वो सीमित मात्रा में होता है, जितना उसका काम है उतना करके वो चुप हो जाता है, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज में भी एक कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन रहता है, वैस्कुलर कंडीशंस में भी एक कांस्टेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो अंदर ही अंदर झुलसता रहता है। और ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है उसको कम किया है प्रोटीन इनटेक से। उन्होंने इस स्टडी में देखा कि 55% लोअर इन्फ्लेमेशन उन्होंने देखा, 84% तक उन्होंने रिडक्शन देखा इन्फ्लेमेशन में व्हेन प्लांट प्रोटीन का सेवन किया गया था। 21% ड्रॉप देखा उन्होंने एक वेरी स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है MCP1 लेवल में, उन्होंने देखा कि इतना % ड्रॉप हुआ है। सो बेसिकली जो हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इन्फ्लेमेशन को जब कम करता है हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम सब एक दूसरे से बात करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है वो हमारे इम्यून सेल्स को भी अफेक्ट करता है, उसको भी डैमेज करता है। जब इन्फ्लेमेशन कम रहता है हमारा इम्यून सेल्स भी अच्छे से फंक्शन करता है। उसी तरह से एक और स्टडी किया गया था जो कि किया गया था डायबिटिक पीपल में, जहां मैंने बताया उनमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एज इट इज ज्यादा होता है। उनमें भी उन्होंने देखा, ये 6 वीक्स का स्टडी था जिसमें देखा कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करते हैं जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से आते हैं। उनमें उन्होंने देखा कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो बहुत कम मात्रा में
कम हो जाता है उनके शरीर में। प्रोटीन का जो अभी तक आपने देखा इन्फ्लुएंस इम्यूनिटी पे, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। प्रोटीन जो है हमारे गट के माध्यम से भी हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है या अलग अलग अंग है उसको अफेक्ट करता है। जो हमारा गट है, जैसे मैंने बताया, उनमें बैक्टीरियल कम्युनिटीज होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, वो उसका कम्युनिटी होता है हमारे गट में। और अर्जुन ने जैसे आपको पहले ही बताया, हमारे गट में ही 70% जो इम्यून सेल्स है हमारे गट में होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे खाने के माध्यम से सबसे ज्यादा हमें जो एक्सपोजर होता है वो हमारे गट के थ्रू ही होता है, इसीलिए जो मैक्सिमम इम्यून सेल्स है हमारे गट में होता है। अब ये जो इम्यून सेल्स है, हमारा जो अच्छे बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बैक्टीरिया जैसे ही खाना आता है वो देखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमारे इम्यून सेल्स को बताता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। अगर ये बुरा निकले तो वो इमीडिएटली अपने इम्यून सेल्स को बताता है कि तुम्हें इसको फाइट करने के लिए रेडी होना है। तो इसीलिए ये जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो बैक्टीरिया से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, और हमारा डाइट इन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम एक अच्छा प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो हमारे माइक्रोब्स भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। जब वो खुश रहते हैं तो वो अच्छे सिग्नल्स देते हैं और अच्छे से काम करते हैं, और सिग्नल देते हैं इम्यून सेल्स को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और इस माध्यम से हमारा शरीर अच्छा काम करता है। हमारा जो ये गट माइक्रोब है ये हमारे पूरे शरीर को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारा जो लंग्स है, लिवर है, हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू वेरियस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये बनते हैं अच्छे डाइटरी इंग्रेडिएंट से। वन ऑफ देम इज प्रोटीन। देयर आर वेरियस अदर इंग्रेडिएंट्स इवन लाइक फाइबर और अदर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स। तो ये जो है हमारा जो प्लांट प्रोटीन है, गुड बैक्टीरिया के साथ मिलके गुड डाइजेशन प्रदान करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह, एक टीम की तरह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और हमारे बॉडी का ख्याल रखता है। और ये जो है जो बहुत सारे बैड स्टफ है, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि एक करोजिव मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है, जो कि आते हैं ये सारे पोल्यूटेंट्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ये हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और ये हमारे इम्यून सेल्स को भी गलत तरीके से ट्रिगर करता है। और इसको भी हमारा जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, और जो हमारे प्रोटीन है, ये दोनों मिलके उसको कम करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम लेवल पे रखता है। जो अमाइनो एसिड्स आते हैं प्रोटीन से, वो हमारे गट को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है हिस्टिडीन और आर्जिनिन का। ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स का हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है जो हमारे प्लांट प्रोटीन में काफी मौजूद रहता है। हिस्टिडीन जो है वो हिस्टामाइन, एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसमें उसको बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स का प्रॉपरली रेगुलेट होता है। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है, हमारे म्यूकोसल बैरियर जो है उसको भी सपोर्ट करता है, और इन्फ्लेमेशन को कम रखने में भी सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, आर्जिनिन, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन, ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा एक गैस है जो हमारे बॉडी में निर्मित होता है। हमारा जो ब्लड वेजल्स है, आप सब जानते हैं कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, और उसी दौरान ब्लड फ्लो होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये जो गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है आर्जिनिन। आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा वैस्कुलैरिटी है, जो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में आर्जिनिन का बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। वो प्रमोट करता है हमारे हीलिंग को, हमारे टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करता है। हमारा जो वैस्कुलैरिटी हमें डाइजेशन में चाहिए उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द गट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इसका ये भी एक रोल है। मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ गट बैरियर। हम जैसे मैंने बताया, गट बैरियर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉल है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहाँ से बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं, और इसका जो इंटीग्रिटी है वो बनाए रखने में भी आर्जिनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आपने जाना कि कैसे प्लांट प्रोटीन, स्पेशली प्लांट प्रोटीन also plays a very important role in modulating your immune system. So ensure कि आप sufficient प्रोटीन अपने डाइट में इस्तेमाल करें। अगर प्रोटीन आपके डाइट में काफ़ी नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंटेशन के माध्यम से आप अपना प्रोटीन लेवल बनाए रखें। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे इस विंटर में, एंड आई विल हैंड इट ओवर टू राजीव। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aparna, for this very valuable and such insightful points जो यहाँ पे आपने mention किया बहुत ही simple तरीके से हमारे ABO partners के लिए। देवियों और सज्जनों, हम लोगों ने clinical teams के जरिए अपर्णा मैम से सुना बहुत ही important and valuable points। इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर मैं आप लोगों के लिए समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने अपर्णा मैम के प्रेजेंटेशंस के जरिए देखा कि इम्यूनिटी का हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, हमारे हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस के लिए। न सिर्फ इतना बल्कि इम्यूनिटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के इम्यूनिटीज होते हैं। तो हमारे सिंस बर्थ हमारी बॉडी एक कुछ बाय बर्थ होती है और बाय धीरे धीरे हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ। देन थर्ड हमने देखा कि अपर्णा जी ने ये भी बात किया हमारे साथ कि व्हाट आर द सिम्टम्स जो आपको दर्शाते हैं कि कैसे आपकी इम्यूनिटी आपको इशारा कर रही है कि वो कमजोर हो गई है एंड दैट नीड्स अटेंशन। यहाँ पे आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर भी अपना समय बिताया और बताया कि कैसे हमारी कमजोर इम्यूनिटी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और साथ ही साथ अंत में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए प्रोटीन के समक्ष से। उन्होंने बताया कि प्रोटीन का रोल क्या होता है, न सिर्फ हमारे फाउंडेशंस, हमारे ओवरऑल हर एक छोटे से छोटे फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, और स्पेसिफिकली क्योंकि आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी पे उसका क्या रोल होता है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों हम लोग हमेशा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया और हम लोगों को ये चीजें बताई यहाँ पे। तो देवियों सचिव, मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नोट की होगी। और अब चलते हैं अपने इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर, तीसरे पड़ाव पर, जहां पर हम अपने पास अपने न्यूट्रलाइट की ओर से जो अपना ऑल प्लान प्रोटीन है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट, जो मैं आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी के हर दिन की दिनचर्या का मतलब आहार का एक हिस्सा जरूर होगा आपका ऑल प्लान प्रोटीन। और इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम हेड ऑफिस शर्ली बाबिया। So we'll request Bhavya to take the stage now. Shirley, Yeah. over to you. थैंक यू सो मच राजीव। सो आप सभी ने देखा कि बड़ी अच्छी तरीके से अभी अपर्णा ने एंड अर्जुन सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटीन के बारे में पूरी चीजें सही तरीके से आप लोगों को बता दी। नॉट टॉकिंग अबाउट अब इतनी सारी चीजें बताए है ना कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट। हम ये सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से हम समझ गए कि अगर उसकी यानी अगर
एक भी अगर अमीनो एसिड्स अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड एज वी नो कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जिस तरीके से आज जो हम लोग लाइफस्टाइल में जो हम लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। वी नो कि इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो मिस हो जाता है। वी नो कि हमें इतना दाल लेने की जरूरत है जिसमें प्रोटीन रिच फूड जो होता है, हमें वो सारी चीजें कंज्यूम करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हमें फेस करनी पड़ रही है। और ये जो इम्यूनिटी सीरीज है, उसमें हम आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई दिस थिंग इज सो इंपॉर्टेंट। और उसके लिए, है ना, अब आपने सुन लिया कि अपर्णा ने कितने सारे रीजंस बताए कि अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब हम क्या करें, है ना। फूड में वो सारी चीजें मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और चलिए मिल भी गई तो आज आपको पता है कि हर चीजों में कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स, कहीं ना कहीं सारी चीजों में बहुत ज्यादा, यानी पूरी तरीके से वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम खाना भी आज हम ले रहे हैं तो पोल्यूटेड है, सारी चीजें हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज हम लोग, मौसम देखिए थोड़ा सा 19-20 हुआ, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। और ये रीजन है कि हमारा इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डे बाय डे हमारी कम हो रही है। तो व्हाट टू डू फ्रेंड्स, क्या करें? जल्दी से मुझे चैट पे लिखकर बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे हमारे साथ में ऑलमोस्ट 756 लोग जुड़ चुके हैं। प्लीज आप लोग आपकी चैट में आप भी प्लीज डालते जाइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज दी सोल्यूशन। यस, है ना। तो जब तक आप सोल्यूशन जब आप डाल रहे हैं, तो आई नो बहुत सारे लोग ये सोल्यूशन डाल रहे हैं। यस, बिल्कुल राइटली सेड, उसका सोल्यूशन है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन इज दी सोल्यूशन। तो जब प्रोटीन हमारे पास है तो क्यों ना हमें से हर कोई प्रोटीन को, जब हम लोग बात करें या फिर अगर हम देख रहे हैं, तो प्रोटीन को हम लोग कंज्यूम करना हम लोग स्टार्ट कर दे कि ओवरऑल जो प्रोटीन है वो किस तरीके से हमारे लिए बड़ी अच्छी तरीके से हमारी ओवरऑल हमारी मदद करे। यस, आप सब लोग जितने लोग लिख रहे हैं, आई कैन सी यू ऑल आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट कि प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एक सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लूं या फिर अगर मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूं, चलिए हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग रोज हम लोग दाल हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए, हमारे जो एक बात अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दाल, है ना, दाल में प्रोटीन होती है ना। तो आप खुद जरा सोचिए कि आज आप में से कितने लोगों के घर में कितनी दाल बनी थी कि जिससे आपकी बॉडी में एक राइट मात्रा में आपको प्रोटीन आपको मिला। और जब प्रोटीन मिला तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो अमीनो एसिड्स है, यानी जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, वो सही तरीके से फुलफिल हुई है या नहीं। तो उसके लिए एक बड़ा स्मार्ट एक हमारे पास में सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है? दैट सोल्यूशन इज आर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और इस ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में आपकी जो पूरी की पूरी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, वो बड़ी अच्छी तरीके से इससे फुलफिल हो जाती है। क्योंकि इसमें आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपको 3 अलग अलग सोर्सेस से आपको प्रोटीन आपको मिलता है। और ये आपको एक कंप्लीट जो एक अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट, ये आपकी बड़ी अच्छी तरीके से फुलफिल करते हैं। इसका जो एक स्कूप है उसमें आपको प्रोटीन आपको बड़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। 10 ग्राम का स्कूप है, उसमें आपको 8 ग्राम आपको प्रोटीन आपको मिलता है। इसका जो पीडिका स्कोर, जैसा अभी अपर्णा बता रहे थे, बहुत सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं उनका स्कोर, है ना, हमें नहीं पता होता है कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो पीडिका स्कोर है वो 1 है। बड़ा अच्छा सा, मतलब इसका जो टेस्ट है ना, न्यूट्रल टेस्ट है। आप इसको किसी भी फूड में आप इसको मिक्स करके यू कैन कंज्यूम, यू कैन टेक दैट। और ये क्या करेगा, इसका बेनिफिट, जो सारी चीजें जो अभी अपर्णा जो आपको बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स आती है, उसमें आपके लिए ये आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। ये सबसे पहली चीज है ना। ये आपके जो सेल ग्रोथ, यानी हम सबके सेल्स होते हैं, क्या होता है कि सेल्स रेगुलर, आप सबको पता है कि वो बनते हैं, है ना। और उसके लिए प्रोटीन की रेगुलर रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वो सोल्यूशन है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग प्रोटीन जो है ना, हम वो प्रोटीन को लेना हम लोग स्टार्ट कर दें। देन ये आपके मसल हेल्थ को आपके इंक्रीज करेगा, आपकी हेल्दी हेयर, है ना। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छा, और स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं ये विंटर्स में,
बिकॉज एकदम ड्राइनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बाल, है ना, हमारे खराब हो जाते, फ्रीजी हो जाते हैं, है ना, हमारे बाल काफी ज्यादा ब्रेकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बड़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा, आपके ओवरऑल आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको हेल्प करेगा, एंड आपको विंटर में, है ना, आपके पोल्यूशन से आपको जल्दी से आपको रिकवरी, है ना, ताकि आपकी हो, उसमें ये बड़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और इसके अंदर में, है ना, पूरी तरीके से मैटर है कि ये आपके जो एक असेंशियल अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी अच्छी तरीके से फुलफिल करेगा। तो हम सबको पता है कि ये 3 अलग अलग साइजेस में हमारे पास पता है, 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स एंड 1 kg। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत 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 असेंशियल है। प्रोटीन ओवरऑल हमारी हेल्थ को बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। अब इट इज अप टू यू, क्योंकि अब हम लोग पोल्यूशन को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम यानी अगर हम लोग डाइट की अगर हम बात करें, डाइट में उस तरीके से प्रोटीन नहीं आता है, तो अब हम उसके लिए सोल्यूशन क्या लेकर आए? तो उसके लिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, और वो सोल्यूशन ये है कि हम सबको क्या करना है, रोज विदाउट फेल प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना है। कितने लोग रोज प्रोटीन कंज्यूम करते हैं? क्या मैं यूट्यूब पे, क्या मैं वो चीज का आपका क्या मैं कमेंट्स देख सकती हूँ? जल्दी जल्दी से हम लोग देखना चाहेंगे कि कितने लोग रोज प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? जल्दी बताइए कि कितने लोग प्रोटीन को रोज कंज्यूम कर रहे हैं। मैं वो देखना चाहूंगी आप लोगों के एंड से। देखते हैं कि कितने लोग इस चीज को बोल रहे हैं। क्या मैं अभी भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने चैट्स में यस बिल्कुल भी आप लोगों के आंसर यस प्लीज डालते जाइए कि अगर हम लोग सुनना चाहते हैं। यस, ओके, यहाँ पे हमें शक्ति जी बोल रहे हैं यस, विक्रम जी ने बोला है यस, ओके, और मैं आंसर जानना चाहूंगी। चलो देखते हैं कहाँ से सबसे ज्यादा आंसर आते हैं। प्लीज अपने सिटीज का भी नाम वहां पे डालिएगा। ओके, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए तैयार है। ओके, महाराष्ट्र जल्दी से डालिए, ईस्ट से जल्दी से आना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से, ओके, वेरी नाइस, सभी लोग अभी डाल रहे हैं कि डेली कंज्यूम करें। ओके, आई स्टार्ट टेकिंग डेली, वेरी नाइस। एंड पूजा जी वेरी गुड। ओके, सभी आर के शर्मा जी बोले कि कल से मैं बिल्कुल मैं मतलब मैं लेता हूं पर और मैं कंटिन्यूशन रखूंगा। गुड। संजय जी ने बोला कि आई स्टार्ट टेकिंग। ओके, कलकत्ता से बोल रहे कि हम रोज लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो जब हमारे पास में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जब हमारे पास में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जब आपके लिए हमारे पास में प्रोटीन मौजूद है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमारे बॉडी वेट के मुताबिक से पर डे आपको वो प्रोटीन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना है। कम से कम आप देखिए कि इफ मतलब पर केजी पर ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। जस्ट आपको क्या करना है, आपने प्रोटीन को आपने कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना है। सो आज आपने इतनी सारी जानकारी बड़े अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से अर्जुन सर ने बताया, अपर्णा ने बताया, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग बोले कि प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पे? ठीक है, तो जितने हमारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अगर आपके साथ अगर कोई गेस्ट है तो प्लीज आप जिन्हों एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप उनसे बात कर, नहीं तो हमारी वेबसाइट है www.mv.in, आप प्लीज वहां पे जाइए, प्रोडक्ट के बारे में आप देखिए, प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट, सारी चीजें। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे कि अगर देख सकते हैं कि अब जो एमवे है ना, इसको एनएफएसयू ने भी सर्टिफाइड कर दिया है, यानी दिस इज दी प्रोडक्ट कि जो हर किसी के लिए सेफ है। अब इसको और भी ज्यादा एक, यानी आप बोलना चाहिए कि इसको और भी ज्यादा एक सर्टिफिकेशन इसके अंदर में ऐड हो चुका है, कि वो था लेकिन अब इसको और भी हायर उसमें जब इसकी रिसर्च किया, जब इसको पूरी तरीके से जब इसको टेस्ट किया गया, तो वहां पे पाया गया कि ये अब और भी ज्यादा, यानी अब आप अगर हम बात करें एथलीट्स के लिए भी, अब आप इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो यहां पर आज हमने जो आपको बताना था, हमारे सीजन 1 में का जो हमारा ये फर्स्ट सेशन था इम्यूनिटी का, ऐसे ही हमारी सीरीज हमारी रन हो रही है। तो आपको बस इसी में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज आपने प्रोटीन के बारे में लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड नो आई वुड लाइक टू हेड इट ओवर बैक टू राजीव। तो राजीव, ओवर टू यू। थैंक यू शर्ली, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने देखा, शर्ली के जरिए आपने जाना अपने ऑल प्लान प्रोटीन की खासियत। और मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम यूं ही ऐसे ही नहीं ऑल प्लान प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। मुझे पता है आप सभी लोग जानते हैं कि आपका प्रोटीन जो है वो ऑल प्लान प्रोटीन क्यों एक कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। तो ये सिर्फ इतना आसान नहीं है इस प्रोडक्ट को बनाना और इस प्रोडक्ट के बारे में बयां करना। समय बहुत कम पड़ जाएगा अगर मैं ऑल प्रोटीन, अगर शर्ली
इनके बारे में, ऑल प्लान प्रोटीन के बारे में डिटेल्स में बात करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि ना आप सुनते थकेंगे ना वो बोलती हुई थकेंगी और समय बस निकलता चला जाएगा, राइट। सो आपका ऑल प्लान प्रोटीन इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। ऑफ कोर्स जो पीडी का स्कोर है 1.0 वो हमेशा ये दर्शाता है कि वो कितना आसान है आपके बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए। आप कभी भी देखिए प्रोटीन खाने के बाद क्या आपने एहसास किया है कि मुझे वॉकिंग करके पचाने की जरूरत महसूस होती है? ऐसी कभी कभी नहीं। दैट इज वेरी इजी डाइजेस्टेबल, राइट। आपने देखा कि आपका जो ऑल प्लान प्रोटीन है उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, 80% प्रोटीन कंटेंट है, और साथ ही साथ इट इज न्यूट्रल इन टेस्ट। न्यूट्रल इन टेस्ट का होने का मतलब आप सभी जानते हैं, राइट, कि इसको आपको किसी को सर्व करने के लिए उनकी टेस्ट की प्राथमिकता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप इसको मीठे में मिलाकर पिलाना चाहें, आप इसको नमकीन में बनाकर खिलाना चाहें, जिस किसी के रूप में आप प्रोटीन को देना चाहेंगे, आप प्रोटीन का क्वालिटी आप अपने हिसाब से उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो देवियों और सज्जनों, हम लोगों ने आज देखा, आज की इस प्रेजेंटेशन डे 1 ऑफ अवर 4-day वेलनेस सीरीज में आपने देखा कि हमारे साथ 3 डिपार्टमेंट्स, 3 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो कंटेक्स्ट सेटिंग हुआ, जहां पे अर्जुन सर ने हमसे बात की कि वाई फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेलनेस सीरीज। देन हमने क्लिनिकल एंड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से अपर्णा जी को सुना, जहां पे उन लोगों ने साइंस बैक्ड डेटा बेस्ड पॉइंट्स के ऊपर बात किया, जहां पे बताया हमें कि हाई वाई एंड हाउ इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड फाइनली ब्रांड टीम की ओर से हमने शर्ली के जरिए ये जाना कि हमारे पास प्रोटीन के रूप में जो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी आसानी से मिल सकती है हमें ऑल प्लान प्रोटीन के जरिए, जिसकी 3 अलग अलग एसक्यूज आपको amway.in में जाकर मिल सकते हैं, राइट। सो ये था आज का पहला दिन। देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एम्पावर करने के लिए हमने 3 और ऐसे ही दिन प्लान किए हैं, कल, परसों और नरसों। आज हो गया 21st, कल है 22nd, और कल का जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन ट्रेडिशनल वेलनेस प्रैक्टिसेस, राइट। डे 3 का भी अलग कॉन्सेप्ट है, डे 4 का भी अलग कॉन्सेप्ट है। कल जब हम ट्रेडिशनल वेलनेस प्रैक्टिस की बात करेंगे तो अगेन हमारे साथ क्लिनिकल्स टीम होंगी जो बोटानिकल्स के ऊपर बात करेंगी, साइंटिफिक बेस्ड डेटा इन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगी, और उसके बाद ब्रांड टीम होगी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो कल का भी सेशन आपके लिए इतना ही धमाकेदार, जोरदार, इंसाइटफुल, इंफॉर्मेटिव और आसान भाषा में समझने वाला होने वाला है। सो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कल भी इसी जोश के साथ ज्वाइन करें, देश के हर एक कोने, हर एक हिस्से से लोगों को लाएं, इन इंफॉर्मेटिव सेशंस का फायदा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने, न सिर्फ अपने बल्कि अपने जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन सभी तक इस अवेयरनेस को लेकर पहुंचाएं और अपने ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। अपने सिर्फ लाइफ स्पैन की बात ना करें बल्कि हेल्थ स्पैन के ऊपर भी लोगों का ध्यान लेकर आए, राइट। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, वैसे ही टीम बन के आएगी आपके साथ, और अगेन कल का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है, जो न सिर्फ हमारे अपने सेहत के लिए बल्कि अपने बिजनेस परव्यू के लिए के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मैं उम्मीद करता हूं कल, आज जितने लोग जुड़े हैं, कल उससे दुगुना, तिगुना, 4 गुना या शायद 10 गुना भी हो सकता है, इतने लोग आएंगे और हम लोगों के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेंगे, राइट। सो विद दिस एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से आज के लिए गुड बाय कहता हूं, ताकि कल फिर हम मिले एक नए जोश और एक नए इंफॉर्मेशन और इंसाइट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग, एंजॉय योर इवनिंग, गुड नाइट।